इस्लामी बयान सुनने के लिए मुफ्ती अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सर दस्त बिला ताखीर में नमाज के हवाले से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी तफसील समझाऊंगा कि मसनून तरीका क्या है नमाज का। सबसे पहली चीज़ आ जाती है नीयत। सबसे पहली चीज़ जो नमाज के लिए वो नीयत है। नीयत कैसे करनी है भाई, खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। जबान से अल्फाज की अदायगी ये लाजमी नहीं है। जबान से अल्फाज को अदा करना ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप घर से नमाज के लिए तशरीफ लाएं, मस्जिद के अंदर अगर आप आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त है, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले हैं, तो यही आपकी नीयत है। भाई आप ज़ाहिर है जॉब पे जाने के लिए नहीं निकले, आप घर के लिए सौदा सलफ निकले के लिए तो नहीं निकले हैं ना, आप नमाज और ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं, यही नीयत है। अब बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि जमात शुरू हो चुकी है, बसा औकात तो इमाम रुकू में है, अब वो बेचारा वो बंदा वो नियत के अल्फाज की अदायगी में लगा हुआ है कि जी मैं 4 रकात ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अदा कर रहा हूँ, पीछे से इमाम के खड़ा हूँ, मेरा चेहरा जो है क़िबले की तरफ है। हाँ, 4 रकात की नमाज है, एक लंबी चौड़ी एक तरतीब के साथ जो है ना वो नियत के अल्फाज होते हैं वो अदा कर रहा होता है, और इतने में वो रकात भी निकल जाती है। तो खूब समझ लेना चाहिए कि नियत जो है ज़बान से अल्फाज अदा करने का नाम नहीं है। ज़ोहर का वक्त है, आपने वज़ू बनाया, मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए हैं, यही आपकी नियत है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि नियत कैसे करनी है, दिल के इरादे का नाम है। नंबर दो तकबीर तहरीमा। नमाज के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो तकबीर तहरीमा है कि तकबीर तहरीमा दोनों हाथों को जब हम कानों तक उठाते हैं उसका सही मसनून तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, कुछ लोग जब हाथों को कानों तक उठाते हैं तो कुछ लोग सीने तक उठाते हैं, कुछ लोग कंधे तक उठाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा इशारा करते हैं। हाँ जी, और कानों तक जब बात आती है तो कुछ लोग जो है कानों को यूं पकड़ते हैं, कुछ लोग पूरा कानों को यूं बंद करते हैं, कुछ लोग यूं पकड़ते हैं, कुछ लोग कानों के जो दोनों उंगलियों को कानों के अंदर डालते हैं, कुछ लोग दोनों हाथों के हथेलियों को यूं आसमान की तरफ करते हैं। खूब याद रखें, सारे तरीके खिलाफ सुन्नत हैं, गलत है। मसनून तरीका यह है कि अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, क़िबले की तरफ दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं क़िबले की तरफ होनी चाहिए, सीधी बिल्कुल। और ये जो दोनों अंगूठे हैं कानों के लो के दरमियान होने चाहिए, और हाथों की उंगलियां ना बिल्कुल बंद हों ना बिल्कुल खुली हुई हों, नॉर्मल हालत में आप छोड़ दें, और कानों तक आप उसको बिल्कुल सीधा यूं आप दोनों हाथों को आप उठाइए, यूं यूं, देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आपने दोनों हाथों को नीचे बांधना है। ये तो बात साबित हो गई। अब हाथों को कहां रखना है, इस हवाले से भी लोगों के अपने अपने तरीके हैं। कुछ लोग सीने पर बांधते हैं, कुछ लोग सीने से जरा नीचे रखते हैं हाथों को, कुछ लोग जो है ना नाव से बहुत ज्यादा नीचे रखते हैं, कुछ लोग नाव के ऊपर हाथों को बांधते हैं। मसनून तरीका जो है सुन्नत तरीका वो ये है कि दोनों हाथों को नाव के नीचे बांधना है, नाव के जरा नीचे रखना है। और कैसे हाथों को रखना है ये भी अच्छी तरह समझ लें। देखें, मैं करके दिखा रहा हूं। दायां हाथ जो सीधा हाथ है वो ऊपर होगा, उल्टा हाथ ही नीचे होगा। दाएं हाथ को जो है ना आप छोटी उंगली और अंगूठे के साथ आप हल्का बनाएं, हल्का बना के जो ये बायां हाथ जो उल्टा हाथ इसके गट्टे जो हैं, पंजा जो है इस गट्टे के ऊपर आप इसका हल्का बनाएं, इसका छोटी उंगली और अंगूठे का
ये देखिए, ये तरीका, ये हल्का बनाकर आप इसको यूं हल्का बनाकर पकड़िए। रह गई ये ऊपर की 3 उंगलियां, इसको खुला ये कलाई पर रखिए, खुला सामने रखें इसको, यूं यूं, ये तरीका है सर। और इसको फिर नाक के जरा सा नीचे यूं रखना है, ये मसनून तरीका। बाद लोग जो यूं बांधते हैं, अपने तरीके से यूं कर देते हैं, हाथों को बंद कर देते हैं, यूं कर देते हैं, यूं, सारे तरीके खिलाफ सुन्नत है। मसनून तरीका यह है कि यूं हाथ बांधे और नाक के जरा नीचे बांधे। इसके बाद बात आ रही है क़याम की। क़याम, खड़ा होना, इसके लिए भी खूब समझ लीजिए, जो मसनून तरीका है वो ये है कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा होना है। हमारा पूरा जिस्म बिल्कुल सीधा क़िबले की तरफ होना चाहिए। सीना, गर्दन, चेहरा क़िबले की जानिब होना चाहिए। हमारे पाँव के सामने की जो उंगलियां हैं वो भी सीधी क़िबले की जानिब होनी चाहिए। अमूमन लापरवाही देखिए लोगों की, अल्लाह जाने लापरवाही है, गफलत का आलम है या सुस्ती की वजह से अमूमन देखा गया है कि पाँव जो है ना, एक पाँव की उंगलियां उस तरफ जा रही होती है, एक की उंगलियां उस तरफ जा रही होती है। गफलत के साथ ऐसे जैसे आया खड़े हो गए, कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं और किसके सामने खड़े हैं। खूब समझ लेना चाहिए, दोनों पाँव सीधे होने चाहिए, उंगलियां क़िबले की जानिब होनी चाहिए, सीना और चेहरा क़िबले की जानिब होना चाहिए। अच्छा, क़याम की हालत में बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो हिल रहे होते हैं, क़याम में हिलते हैं, या ये है कि हरकत कर रहे होते हैं बार बार, हाँ, बार बार खारिज कर रहे होते हैं, खुजा रहे होते हैं, मक्खी आ गई, या बालों को समेट रहे होते हैं, कपड़ों को समेट रहे होते हैं, बालों को संवार रहे होते हैं। बल्कि एक रुकन के अंदर, एक रुकन जिसकी मिकदार 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहने की है, एक रुकन के अंदर अगर 3 मरतबा कोई हमने अमल कर लिया, मिसाल तौर पर 3 मरतबा हमने हरकत दे दी, कपड़ों को समेट लिया या खुजा लिया, तो खूब समझ लेना चाहिए उससे क्या होगा, हमारी नमाज फासिद हो जाएगी, वाजिबुल इआदा, ये नमाज को दोबारा लौटाना पड़ेगा। इसलिए बार बार हरकत नहीं देनी चाहिए। मुकम्मल कुरान करीम के अंदर आता है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए क़याम की हालत में सीधे खड़े हो जाओ, साबित बिल्कुल बगैर हरकत के। हाँ, और असल अगर हमारी तवज्जो ये होगी, अगर हमारे जहन में ये होगा कि हम अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह फिर ये नौबत नहीं आएगी, फिर हिलने जुलने की और हरकत देने की इंशाअल्लाह नौबत नहीं आएगी। कहाँ मच्छर बैठ रहा है, कहाँ मक्खी बैठ रही है, फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। क़याम हो गया। क़याम के बाद फिर हमने क़िरात करनी है, सुभानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद हमने तावुज़ और तस्मीह पढ़कर अल्हम्दु पढ़ना है, और उसके बाद क़िरात करनी है, कोई सूरत मिलानी है। अब जहाँ तक क़िरात की बात है, क़िरात भी हुक्म ये है कि तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ अच्छी तरीके से अदा करना है, अल्फाज को अच्छी तरीके से अदा करना है। अब इस पर भी किसी की तवज्जो नहीं होती, बचपन में जो कुछ पढ़ रखा है उस तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं, कभी भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को अच्छी तरह सीख कर हमें पढ़ना चाहिए, कभी भी इस बात का ख्याल नहीं आता, बदकिस्मती के साथ। खूब समझना चाहिए कि अरबी ज़बान और कुरान करीम के जो अल्फाज हैं, इसको हम किसी और ज़बान के ऊपर महमूल नहीं कर सकते। बसा औकात कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ हरूफ ऐसे हैं, अगर हमने उनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा नहीं किया तो उसके माने तब्दील हो जाते हैं। इसलिए अपने अपने जो आपके मसाजिद हैं, वहाँ पे इमाम से आप 5-10 मिनट लेकर 2-2, 3-3 आयतें आप अगर सीख लें तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप सीख जाएंगे। तलफ़्फ़ुज़ के साथ हमने क़िरात करनी है। खैर, इंशाअल्लाह इस बात का भी एहतमाम करना होगा हमने। उसके बाद बात आ रही थी रुकू की। रुकू सुन्नत के मुताबिक हमने करना है। रुकू यूँ करना है कि जब हम रुकू में जाएं तो हमारी पीठ यानी पुश्त और हमारी गर्दन बिल्कुल बराबर सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल पीठ और पुश्त बराबर होनी चाहिए। अमूमन देखा गया है
कि लोग जो है ना गर्दन को नीचे झुका देते हैं या गर्दन को बिल्कुल नीचे कर देते हैं। पीठ अगर सीधी है, गर्दन झुकी हुई है, या यह कि पीठ भी नीचे झुकी हुई होती है ज्यादा, ये गलत तरीका है। भाई देखें, नमाज तो हो जाएगी, कोई भी मुफ्ती आपको ये फतवा नहीं देगा कि आपकी नमाज इस किस्म करने से फासिद हो जाएगी। फासिद तो नहीं होगी, अलबत्ता जो सुन्नत का जो नूर है, जो एक अदब का तरीका है, वो सुन्नत के नूर से आप महरूम हो जाएंगे। अब अदब के खिलाफ आप नमाज पढ़ेंगे, मसनून तरीके से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उस नमाज के अंदर वो जान ही नहीं होगी, ज़ाहिर अदब वो कमी आ जाएगी नमाज का। तो क्या वजह है, जब हम नमाज पढ़ ही रहे हैं तो तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ और अदब के साथ क्यों ना नमाज पढ़ें? इस बात का भी हमने ख्याल रखना होगा। तो रुकू बिल्कुल सीधा, और हाथों को कहाँ रखना है? दोनों हाथों को हमने घुटनों के ऊपर रखना है, और ये जो पंजा है ना हमारी, ये उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, और खुली हुई उंगलियों के साथ हमने इस घुटनों को पकड़ना है, और ये जो हाथ है हमारी कलाइयां, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। और अमूमन हम ढीला छोड़ देते हैं, ये कोहनियां ढीली हो जाती हैं, ये गलत तरीका है। बिल्कुल सीधा तेजी के साथ जो पकड़ना है हमने घुटनों को, और ये पंजे के साथ जो पकड़ के जो रुकू करना है, गर्दन और पुश्तियां सीधी होनी चाहिए। ये असल मसनून तरीका है रुकू करने का। रुकू के अंदर हमने कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। आप उससे ऊपर ही पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा पढ़ सकते हैं। तवज्जो के साथ, एहतमाम के साथ आराम से हमने रुकू करना है। बसा औकात हमने देखा है कि जल्दी की चक्कर में बहुत सारे लोग जैसे रुकू में गए, अभी सही तरीके से रुकू में नहीं जाते, हल्का सा इशारा किया, अल्लाह जाने पता नहीं जल्दी में किस तरह 3 मरतबा सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ लेते हैं, जल्दी में इशारा किया और फौरन से उठ गए। हाँ, तो खूब याद रखना चाहिए कि इस तरीके से उनकी नमाज अदा नहीं होगी, फासिद है नमाज, वाजिबुल इआदा है नमाजी। उसके बाद रुकू से जब आप अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर जब आप उठ खड़े होंगे, कौमे के अंदर, इसको बोलते कौमा, सीधा बिल्कुल खड़ा होना, हाँ, आराम के साथ सीधा खड़े हो जाना है कौमे के अंदर। बल्कि हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी देर, साहब इकराम फरमाते हैं कि जितनी देर आप रुकू में गुजारते थे, उतनी देर आप कौमे में गुजारते थे। मिसाल के तौर पर 5 मरतबा के सुबहान रब्बिल अज़ीम जितनी मिक़दार में रुकू में किया है, उतनी मिक़दार में कौमे के अंदर भी खड़े हो जाया करते थे। कम अज़ कम इतनी तवज्जो के साथ, एहतमाम के साथ अगर हम खड़े रहें तो पता तो चले। अब लोग इसमें भी, कौमे में के अंदर भी अमूमन ये करते हैं, जल्दी के चक्कर में इशारा किया और सीधे खड़े नहीं हुए थे कि फ़ौरन से सजदे के अंदर चले गए। तो ये भी गलत तरीका है, हम अपनी नमाज को इससे ख़राब कर रहे होते हैं, इससे हमारी नमाज अदा नहीं होती। बिल्कुल कौमे के अंदर आराम से खड़े हो जाना है, ठीक है। उसके बाद अगला मरहला आता है सजदे का। सजदे के अंदर कैसे जाना है, इसका मसनून तरीका समझ लीजिए। सबसे पहले घुटने जाएंगे, हाँ, उसके बाद फिर हमारे हाथ नीचे रखेंगे, फिर नाक होगी, फिर पेशानी आएगी, फिर चेहरा आएगा, ठीक है। ये मसनून तरीका है। बहुत सारे लोग कौमे से सजदे के अंदर जाते हुए कमर को पहले से झुका लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। कमर को नहीं झुकाना, कमर, हमारा जिस्म जो ऊपर का धड़ है, ये सीधा होगा। पहले हमने ये घुटनों को नीचे रखना है। आसान तरीका ये है कि हमारे जिस्म के जो आज़ा जो जमीन के जितने करीब है, पहले पहले वो आएंगे। पहले घुटने, फिर हमारे हाथ, फिर जो है नाक, फिर पेशाने, और हाथों को, अंगुलियों को सीधा रखना है। ज़्यादा बिल्कुल फासला भी नहीं देना, ज़्यादा बंद भी नहीं करना, दोनों कानों के दरमियान हल्का सा फासला देके, और नॉर्मल हालत में आप अंगुलियों को छोड़ दें क़िबले की जानिब, ठीक है। और जब हम सजदा करते हैं तो सजदे में हमने जो बाजू हैं वो खुले रखने हैं, बगल से मिलाना नहीं है, रानों को भी पेट से खुला रखना है।
अच्छा, इतना भी फैलाना बिल्कुल नहीं है कि जो बराबर वाली नमाज को तकलीफ हो, ऐसा नहीं। नॉर्मल हालत में बाजुओं को और पेट को खुला रखना है। हमारे पूरे आज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने झुक जाने चाहिए। सजदा कोई मामूली चीज नहीं है। सजदा अल्लाह पाक से मुलाकात का सबसे बड़ा अहम जरिया है। हदीस के अंदर आता है सबसे ज्यादा कुर्ब जो अल्लाह ताला का हासिल होता है वो सजदे के अंदर हासिल होता है। खवातीन, बालों को चाहिए कि जोड़ा जो बंधा हुआ होता है जूड़े को खोल दें। अगर जोड़ा बंधा हुआ होगा, इस हालत में सजदे में जाएंगी तो वो जो जोड़ा है वो ऊपर के ऊपर ही रहेगा। इसलिए उलमा ने लिखा है तो जोड़े को खोल देना चाहिए ताकि बाल और पूरा जिस्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे में झुक जाए। हर उज़्व सजदे के अंदर झुक जाना चाहिए। सजदा कोई मामूली चीज नहीं। सजदा बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला का डायरेक्टली कुर्ब हासिल होता है सजदे के अंदर। लिहाजा सजदे के अंदर हमने कम से कम 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला और कम से कम आप 5 मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर सजदे से उठकर आराम के साथ हमने जलसे के अंदर बैठना है। जलसे के अंदर भी बैठकर हमने अतहियात की सूरत में बैठना है और दायां पाँव हमने खड़ा करके उसकी उंगलियां क़िबले की जानिब और उल्टे पाँव के ऊपर हमने बिछाकर बैठ जाना है। अच्छा, अतहियात में जब हमने बैठना है तो उंगलियां जो हैं बिल्कुल यूं पकड़ के नहीं बैठना। बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा कि गलत तरीका है। आपने रानों के ऊपर ये हाथों को रखना है। जो हमारे हाथों का जो आखिरी हिस्सा है उंगलियों का, वो जहां से घुटने शुरू होते हैं वहां तक आना चाहिए। यूं, ये मसनून तरीका है, ये मसनून तरीका है। अच्छा, जलसे के अंदर जो हम 2 सजदों के बीच में बैठते हैं, इसके अंदर भी एहतमाम के साथ बैठकर अच्छे तरीके से उसके बाद फिर दूसरे सजदे के अंदर जाना चाहिए। बल्कि हदीस के अंदर तो मसनून दुआएं भी हैं। हाँ, 2 सजदों के बीच में अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, 3 मरतबा सिर्फ अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ सकते हैं, या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली दारी, ये भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह जब हम रुकू से उठकर कौमे में जाते हैं तो हदीस के अंदर इसके हवाले से भी दुआएं साबित हैं। रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, आप ये दुआ पढ़िए। अल-गर्ज़, अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ एहतमाम के साथ हमने नमाज अदा करना है। अगर हम ऐसे तरीके से नमाज अदा नहीं करेंगे, सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है, तो याद रखें हमारी नमाज अदा नहीं होनी है। यहां मुझे एक हदीस याद आ रही है, मैं एक हदीस आपको बतलाने लगा हूं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। एक आराबी बदवी देहाती एक शख्स आया और आते ही उसने नमाज शुरू की। जल्दी जल्दी नमाज अदा करके वापस जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम सलाम फरमाया और उसके बाद आपने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाकर नमाज अदा करो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। वो शख्स दोबारा जाता है, दोबारा नमाज अदा करके दोबारा वापस आता है। फिर आपने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाकर नमाज अदा करो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। तीसरी मरतबा वो शख्स जाता है, फिर नमाज अदा करके आता है। फिर आप तीसरी मरतबा वही फरमा दें कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। तीसरी मरतबा आप ये फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे बतलाइए तो नमाज का सही तरीका क्या है, मैं कैसे नमाज अदा करूं, नमाज कैसी अदा करनी चाहिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अच्छे तरीके से बतलाते हैं कि जिस तरीके से तुम इशारा करके रुकू में जा रहे थे, फिर जल्दी से कौमा करके सही तरीके से कौमा नहीं किया, फिर आप जलसे में सजदे में गए, सही तरीके से सजदा नहीं किया, सही तरीके से जलसा नहीं किया, ऐसे नहीं, बल्कि तवज्जो के साथ एहतमाम के साथ यूं क़याम करना है, यूं रुकू करना है, यूं कौमा करना है, यूं जलसा करना है, यूं सजदा करना है। तो अच्छे तरीके से जब आपने बताया फिर जाके उसने उस तरीके से नमाज पढ़ी, फिर वो नमाज कबूल हुई। सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इन्होंने क्यों नहीं समझाया। तो उसका जवाब ये है कि भाई पहली बात तो उसने खुद सवाल नहीं किया और दूसरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाह रहे थे कि इसके अंदर तलब है कि नहीं है। जब तीसरी बार उसके अंदर तलब पैदा हुई
सीखने की तड़प पैदा हुई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सीखने की नीयत से, समझने की नीयत से, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बसा औकात ये होता है कि जब तलब नहीं होती तो उसके सामने बात करना बेकार होता है, क्योंकि उसकी तवज्जो नहीं होती, उस पर अमल नहीं करेगा। जब उसके अंदर तलब पैदा हुई, जब जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तरीका समझाया। बहरहाल ये एक पूरी नमाज के तरीके के हवाले से मैंने एक रकात का पूरा तरीका मैंने समझा दिया। अब इसके अलावा और भी नमाज के हवाले से मज़ीद मसाइल हैं कि नमाज के अंदर जो वसाविस आते हैं, ख्यालात आते हैं, उनसे हमें किस तरह छोड़ना है, वो किस तरीके से हमने उससे निजात पानी है, और अच्छे तरीके से खुशू और खुजू वाली कैफियत कैसे पैदा होगी। चंद इस तरह की और चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही हम दोबारा आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक हम सबको नमाज पढ़ने की, इबादत करने की और सही समझ कर इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।